तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में टैली की न्यू एक कंपनी क्रिएट की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो जब कंपनी बन जाती है तो उसमें जो लेजर्स होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं और कौन से अकाउंट को किस हेड के अंडर रखा जाता है। तो सबसे पहले तो जब हमारी कंपनी ओपन हो जाती है तो इस तरह से एक होम पेज ओपन होता है जिसमें ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम मास्टर के सबसे ऊपर जो ऑप्शन है अकाउंट इन्फो, उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी, ग्रुप, लेजर, वाउचर्स और क्विट। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए लेजर्स में जाके क्रिएट डिस्प्ले एंड अल्टर सिंगल लेजर में 3 ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी। क्रिएट का मतलब होता है नई लेजर बनाना। डिस्प्ले जो आपने बनाई हुई है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी 2 अकाउंट बाय डिफॉल्ट अपने आप न्यू कंपनी में बन जाते हैं, कैश और दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा होता है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कंपनी बनाते टाइम या कोई हेड बनाते टाइम उसको स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया तो आप उसको स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो, और कोई हेड अगर गलती से बन गया तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। तो आज हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा हमारा। लेजर क्रिएशन देखिए यहाँ पर लिखा आ गया होगा। नेम में हमने उसका नाम क्या रखना है, जैसे सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूँ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमेशा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर ही रहेगा। ये जो साइड में ग्रुप्स की लिस्ट ओपन हो गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारी लिस्ट ओपन हो गई है। तो उसमें हम जिस अकाउंट को बना रहे हैं तो वो इन्हीं ग्रुप्स के अंडर रखा जाता है, उन अकाउंट्स को। तो कैपिटल हमारा कैपिटल के अंडर रहेगा, तो बाकी हमने कुछ नहीं भरना है। अब वो तो हमारी मर्जी है कि जैसे हमने एड्रेस वगैरह भरना है, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, बैंक डिटेल्स वगैरह, अगर पैन कार्ड वगैरह सबमिट करना चाहते हो तो आप भर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं जैसे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सिंपल बैंक अकाउंट्स के अंडर रहेगा। यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल अपनी डालनी होगी, एफसी कोड, बैंक नेम, ब्रांच, चेक बुक्स वगैरह, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, नेम बैंक का, उसका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड वगैरह उसका। तो अब बात करते हैं जैसे हमारे पास एसेट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास फर्नीचर है, तो इसको किसके अंडर रखा जाता है? फर्नीचर जो होता है एक तरह से हमारा एसेट होता है, तो इसको लेजर में किसके अंडर रखा जाएगा? इसके लिए ऑप्शंस होती है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट। जितने भी हमारे एसेट होते हैं वो सारे फिक्स एसेट के अंडर ही आते हैं। उसके बाद जैसे एक्सपेंसेस की बात की जाए, कन्वेंस एक्सपेंस, तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। ऑडिट फीस, ये भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर रहेगी। तो ये तो हमारे खर्चे की बात होगी, एसेट्स की बात होगी, कैपिटल भी बन गया हमारा, बैंक भी बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो कंपनीज, जो पार्टीज होती हैं वो किसके अंडर आती हैं? पार्टीज आती हैं सन्ड्री डेब्टर और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि किस पार्टी को सन्ड्री डेब्टर में रखा जाएगा और किस पार्टी को सन्ड्री क्रेडिटर में रखा जाएगा। तो सन्ड्री डेब्टर में जो पार्टीज होती हैं, सन्ड्री डेब्टर्स को रिसीवेबल्स भी कहा जाता है। तो उसके लिए इसकी पहचान कैसे करेंगे? सन्ड्री डेब्टर्स वो होते हैं कि जैसे हमारी कंपनी से किसी ने सामान लिया है, ऑन क्रेडिट उधार लिया है, तो अभी वो हमारे लायबल हैं, अभी उनसे हमने पैसे लेने हैं। तो उस कंडीशन में उस कंपनी को सन्ड्री क्रेडिट अपना डेब्टर में रखा जाएगा। और इसी के अगर ऑपोजिट चले जाएं, सन्ड्री क्रेडिटर जिससे हमने सामान लिया है और हमने उसको पेमेंट देनी है बाय कैश या बाय चेक, वो बात की बात है। अभी उसने हमें सामान भेज दिया, हमने उसकी एंट्री कैसे डालनी है, तो उसको हमें सन्ड्री क्रेडिटर में रखा जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम डेमो के लिए कुछ भी बना लेते, जैसे हमने बना दिया होम ट्रेडर्स, तो इसको हम रखेंगे सन्ड्री डेब्टर के अंदर।
मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अब उसका नाम, एड्रेस, भी वो कंपनी कहाँ की है, कंट्री कौन सी है, उसकी स्टेट कौन सी है, पिन कोड, उसकी बैंक की डिटेल वगैरह भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अगली बना दी शिव ट्रेडर्स। तो यहाँ पे एक हम मिस्टेक करते हैं ट्रायल के लिए, तो यहाँ पे शिव ट्रेडर्स, तो यहाँ पे कुछ गलत लिख देते हैं, शिव ट्रेडर्स। उसके बाद उसको हमने कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये तो दोस्तों बन गए हमारे हेड। तो आप सोच रहे होंगे वहाँ पे हमने मिस्टेक की है, तो वो मैंने क्यों की है तो बताएंगे। सबसे पहले तो क्रेड में हमने बना लिए हेड हमारे जो बनते हैं, डिस्प्ले में जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से हेड बन गए। देखिए अभी हमने ऑडिट फी, बैंक कैपिटल बनाया है, कन्वेंस एक्सपेंस बनाया है, फर्नीचर, होम ट्रेडर और शिव ट्रेडर। तो शिव ट्रेडर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिस्टेक है, अगर ये देखो यहाँ पे तो ये चेंज नहीं कर पा रहा है इसको। तो इसके लिए हमने अल्टर में जाना है, शिव ट्रेडर पे आ जाना है। ये देखिए हमारा कर्सर अब मूव करने लग गया। तो हमें जो हमने गलती की है वो मैंने इसलिए जान के गलती की थी कि आपको बाद में समझा सकूं। तो वो जो हमने गलती की है, वो जो बाद में गलत स्पेलिंग लिखे थे उसको हमने सही कर दिया। अब उसके बाद इसको एंटर 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 एंटर, जब यहाँ पे यस या नो नहीं आ जाता एक्सेप्ट वाला, हमने एंटर करना। अगर आप वहां से ही सीधा एस्केप करके बैक कर देंगे तो आपका वो जो चेंज है नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर शिव ट्रेडर चेंज हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं।